हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कर रहे थे, तो उसमें एग्जांपल नंबर 9 में 9 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो एग्जांपल नंबर 10 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 10 कह रहा है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमसे पूछा गया है कि कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन देख रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो आप कि एफ डैश एक्स क्या है। तो एफ डैश एक्स अगर किया जाए यहाँ पे तो कितना जाएगा हमारे पास 2x माइनस कितना 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका पता करते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे कि फंक्शन जो है, जहाँ पे कि जो एफ डैश एक्स है वो या तो जीरो होता है या फिर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो नॉट डिफाइंड वाला तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एफ डैश एक्स को यहाँ पे जीरो करेंगे हम लोग। एफ डैश एक्स को जब जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। डैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया आपका क्या, एक तरह से आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 2 जो है वो रूट हो गया किसका, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का रूट हो गया आपका 2। तो अब आप क्या करो, इसका देखो तरीका क्या होता है पता करने का, कि आप नंबर लाइन पे जो वेवी कर्व मेथड में लोग पढ़ते हैं ना, उस तरीके से आप क्या करो, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो। किसको मान लेते हैं कि आपका ये 2 है, x इक्वल टू 2 है। अब आपके पास जो आया है एफ डैश एक्स जो आया है वो कितना था हमारे पास, 2x माइनस 4 था ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स बनाना है आपका। यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स पता करना है आपको कि एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। तो देखो 2 पे तो जीरो हो रहा है हमारा, हमने जीरो किया था तो हमारे पास 2 लेके आया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से आगे वैल्यूज़ लेंगे और 2 से पीछे वैल्यूज़ लेंगे। तो जैसे 2 के आगे कोई वैल्यूज़ लो, जैसे मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 5 हमने लिया, x इक्वल टू 5 कोई वैल्यू लो। तो आप क्या करो कि एफ डैश 5 पता करो कि एफ डैश 5 क्या है आपका। तो एफ डैश 5 कितना रहा आपका, 2 इंटू 5 माइनस का 4 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश 5 पॉजिटिव है, इसका मतलब कि एक्स का कोई भी वैल्यू इधर साइड में लेंगे ना तो हमारा पूरा का पूरा जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही आप क्या करो कि 2 से पहले कोई वैल्यू ले लो, मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू 0 ले लिया हमने, एक्स इक्वल टू 0 ले लिया। तो एफ डैश 0 जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा, 0 और माइनस का कितना 4, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो क्या है, निगेटिव है ना, तो इसका मतलब कि इससे पहले ये जो है वो निगेटिव है। तो 2 के आगे पॉजिटिव है और 2 से पहले क्या आ गया आपका, ये एफ डैश एक्स का साइन आ गया आपका। तो एफ डैश एक्स जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और एफ डैश जहाँ पे निगेटिव होता है वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 से पहले तो फंक्शन जो होगा, 2 से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव है, 2 के बाद एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 से पहले फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और 2 के बाद क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए पार्ट जो पूछा था उसने, ए पार्ट में क्या पूछा था कि आपको बताना है कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है हमारे पास। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पार्ट में हो जाएगा, जहाँ पे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है आपका। तो एफ डैश एक्स इस वाले देखो तो पॉजिटिव कहाँ से, किधर है, 2 के आगे इस साइड में पूरा का पूरा। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डैट इम्प्लाइज कि एफ डैश एक्स हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स हमें पॉजिटिव चाहिए। डैट इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो पहला वाले पार्ट का आंसर जो हो जाएगा ना वो आपका ये हो जाएगा। जो उसने पूछ के रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है वो 2 से आगे है। ओके, दूसरा पूछा था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किधर हो जाएगा आपका, बी पूछा गया था कि आप बताओ कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है हमारे पास। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है वो किस साइड में है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा आपका कि एफ डैश एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो उस नंबर लाइन से हम लोग देख के बता सकते हैं कि एक्स जो होगा वो 2 से पहले यानी कि माइनस इन्फिनिटी से कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आएगा आपका। तो एक आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी और दूसरा कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है, ये देखो आप, 2 से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से -2। स्ट्रिक्टली, और अगर डिक्रीजिंग करना है तो आप उसमें 2 को इंक्लूड कर सकते हो जहाँ पे कि 0 हो रहा है वो, और इंक्रीजिंग कर सकते हो जिसमें 2 को इंक्लूड करके, मतलब अगर 2 को इंक्लूड कर लोगे तो वहाँ पे इंक्रीजिंग बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना बोल के।
ओके, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इफ गिवन बाई 4x³ माइनस 6x²। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारे पास। एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6x²। 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 माइनस 72x और प्लस कितना है 30 है। अब हमें बताना है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो वही काम हमें करना है, f' निकालना है और देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे निगेटिव है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से f'। तो f' कितना आ जाएगा आपका 12x² माइनस 12x माइनस कितना 72। तो अब क्या करते हैं, f' को जीरो करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, x के किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। तो f' को ज़ीरो करते हैं, डेट इम्प्लाइज कि 12 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो x² माइनस एक्स और माइनस कितना आ जाएगा आपका 6। दिस इज इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। x को बाहर करेंगे तो x माइनस 3 प्लस का 2 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके यहाँ से, एक तो -2 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इन दो वैल्यूज़ के लिए जो आपका f' है वो क्या है 0 है। तो देखो अगेन आपका तरीका क्या होता है, नंबर लाइन पे इन दोनों को प्लॉट करो। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या करो, इन दोनों को प्लॉट करो। f' का साइन पता करने के लिए हम लोग कर रहे हैं ये। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो -2 इधर कहीं आएगा, 3 कहीं इधर आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है तो राइट हैंड साइड में आएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे f' का साइन पता कर रहे हैं। f' का साइन पता करना है हमें। एक्चुअली में f' हमारा आया कितना था, तो f' को यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। कितना है x² माइनस एक्स माइनस 6। देखो 12 कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि 12 तो मतलब हमें साइन पता करना है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होगा हमारे पास। तो x² माइनस एक्स और माइनस कितना 6, इसका पता करना है हमें। तो क्या करो, 3 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो। 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे, 4 उठाओ 5 उठाओ, कोई भी उठा लो वैल्यू। तो कोई बड़ा वैल्यू उठाओगे आप तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 6 करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आप कर लोगे कि ये निगेटिव आएगा और ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किधर हो गया हमारे पास, स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग की बात करी जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जहाँ पे कि आपका f' जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किधर है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 3 के आगे है और -2 के पहले है। तो किसके लिए है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 तक, और यूनियन क्या कहेंगे हम लोग 3 से लेके इन्फिनिटी तक, जहाँ पे कि f' जो है वो आपका पॉजिटिव है। ध्यान रखोगे कि ये साइन जो है हमारा वो f' का है। f' आपका -2 पे 0 है, 3 पे 0 है, बट 3 के आगे पॉजिटिव है, -2 से 3 के बीच निगेटिव है और -2 से पहले क्या है पॉजिटिव है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बात करें कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा आपके इन दोनों -2 और 3 के बीच में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू -2 to 3। ये जो आपका ना ये आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है आपको, पहले करना है कि f' निकाल लो कि f' कहाँ पे 0 हो रहा है, या फिर जहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है ना उसको भी कंसीडर करना होता है। तो अब अभी तक हमारे पास वैसा आया नहीं है जिसमें कि नॉट डिफाइंड हो रहा हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 वाला निकाल रहे हैं। तो 0 वाला जो भी आया हमारे पास उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। अगर कोई ऐसा भी पॉइंट आता है जिसपे कि नॉट डिफाइंड होता, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने f' निकाला, उसमें नीचे में हमारे पास x माइनस का 8 आ जाता, तो 8 पे नॉट डिफाइंड होता तो हम इस नंबर लाइन पे 8 को भी प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम बता देंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। ठीक है, कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो देखो -∞ से -2 तक, 3 से इन्फिनिटी तक और -2 से 3 तक डिक्रीजिंग है आपका। ओके, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल टू sin 3x। sin 3x, x जो है आपका वो 0 से π/2 तक जा रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। f(x) इक्वल टू sin 3x है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आपका 12। अच्छा, ये तो फिर ये 11 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर था। ठीक है 11 था। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं हम लोग। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 12 है f(x) इक्वल टू कितना दे के रखा है हमारे पास sin 3x
साइन 3x दे के रखा है, ठीक है। और आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके और π/2 तक जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 0 से लेकर π/2 तक में कौन कौन से ऐसे वैल्यू होंगे जहाँ पे कि ये क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं f'(x). तो f'(x) जब हमने निकाले तो f'(x) कितना होगा, साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन आपका कितना होगा, cos 3x होगा। और 3x के लिए कितना जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ओके। अब हम लोग f'(x) को 0 करते हैं, f'(x) को 0 करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 cos 3x इक्वल टू 0। डेट इम्प्लाइज cos 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब cos 3x देखो कि 0 कहाँ कहाँ पे हो सकता है हमारे पास। अब cos 3x जो है वो 0 होता कहाँ पे हमारे पास, तो cos का अगर ग्राफ बनाओ, मतलब cos x, अगर इसको आप x की तरह देखो तो cos जो होता है वो 0 कहाँ पे होता है, तो cos जो होता है ना वो 0 होता है आपका π/2 पे, π/2 पे जो है वो 0 होगा आपका। और फिर कहाँ पे 0 होता है आपका, फिर जो वो 0 होगा आपका वो कहाँ पे होगा, देखो एक तो π/2 पे होता है और दूसरा कितने पे होता है, दूसरा होता है 3π/2 पे। ये दो जगह पे 0 होता है आपका, ठीक है। 0 से लेकर अगर 2π तक की बात की जाए तो यहाँ से देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, cos 3x इक्वल टू 0। तो आपका 3x का दो वैल्यू आ सकता है यहाँ से, एक तो 3x का वैल्यू कितना आ सकता है, π/2 आ सकता है, और 3x का वैल्यू कितना आ सकता है हमारे पास, 3π/2 आ सकता है। तो x के कौन कौन से वैल्यू आ गए आपके, 3 से 3 चला गया आपका, तो यहाँ से तो x का वैल्यू आपका एक π/6 आ गया और एक और कितना आ गया आपका π/2 आ गया। मतलब ये हुआ ना कि 0 से लेके और π/2 तक में ये दो वैल्यूज़ होंगे, ये π/6 और कौन सा π/2, जहाँ पे कि हमारा जो f'(x) होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट करें तो सिंस इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब ये दे के रखा है हमारे पास कि 0 से लेके, इससे पहले वाले तक में नहीं दे के रखा था, मतलब जाना कहाँ से, 0 से लेकर π/2 तक ही रहना है आपको। अच्छा, बीच में कहाँ पे हुआ हमारे पास, π/6 है, π/6 पे ये 0 हुआ हमारे पास। अच्छा, तो अब हमारे पास जो f'(x) आया था वो कितना आया था, 3 cos 3x आया था हमारे पास। अब f'(x) का साइन हम लोग को पता करना है कि f'(x) का साइन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, π/6 से बड़ा कोई वैल्यू उठा के रख देते हैं, π/6 से कोई भी बड़ा वैल्यू उठा के रखो आप। तो π/6 से बड़ा कोई भी वैल्यू उठाओ आप, जैसे मान लेते हैं कि π/6 का वैल्यू कितना होगा आपका, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री मान लेते हैं, डाल दो आप 45 डिग्री, यानी कि π/4 डाल दो। तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 cos 3π/4। आप वैल्यू पता करना चाहते हो कि इसके बीच में जो साइन होगा वो क्या होगा, तो हमने क्या डाल दिया, x का वैल्यू π/4 डाल दिया, π/4 उसके बड़ा है, ओके। अब 3 cos 3π/4, 3π/4 जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। या फिर आप ऐसे देखो 3 cos, इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। और cos पाई माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा, 3 cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का cos थीटा होता है, तो माइनस का cos π/4 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3/√2, यानी कि क्या आ गया आपका, निगेटिव आ गया। ऐसे ही देखो पता करते हैं कि कोई भी आप एक वैल्यू ले लो π/6 से π/2 के बीच में, तो इधर क्या आ गया आपका, ये पार्ट में निगेटिव आ गया, ओके। अब 0 से लेकर और π/6 के बीच में आप कोई वैल्यू ले लो, तो 0 से लेके और π/6 के बीच में वैल्यू जैसे मान लेते हैं हम π/12 ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x का वैल्यू π/4 लिया चेक करने के लिए, और यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं π/12 ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, f' π/12 हमें निकालना है। ये हमने क्या निकाला है, f' π/4 निकाला था। साइन चेक करने के लिए बस हम लोग ये कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 cos 3 टाइम्स कितना, π/12। अच्छा, ये कितना जाएगा आपका, तो ये बन गया आपका 3 cos कितना, π/4। अब 3 cos π/4 कितना हो जाएगा आपका, 3/√2 हो जाएगा, 3/√2 हो जाएगा। तो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इधर पॉजिटिव आ गया f', और π/6 से π/2 तक में क्या आ गया आपका, निगेटिव आ गया। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात कर रहा है वो। तो इंक्रीजिंग हम लोग कहाँ से कह सकते हैं, 0 से लेके π/6 तक, ठीक है। तो फंक्शन जो है हमारे पास f(x) इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू क्या है आपका, 0 से लेके और π/6। इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो 0 और π/6 को हम लोग π/6 को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और डिक्रीजिंग की बात की जाए कि डिक्रीजिंग कहाँ पे है हमारे पास, तो डिक्रीजिंग कहाँ पे है, x बिलोंग्स टू π/6 से लेके कहाँ तक,
π/2 तक, क्योंकि उधर क्या है हमारे पास π/6 से लेके π/2 तक में निगेटिव है। ये देखो, ये बस हमने वैल्यू निकाला है, ये बस हमने वैल्यू चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या है, वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ओके, तो इंक्रीजिंग आपका कहाँ से आ गया, 0 से π/6, और डिक्रीजिंग कहाँ से आ गया, π/6 से π/2। तो इंक्रीजिंग देखो 0 से π/6, π/6 से π/2। तो वही आप देखो, चाहो तो आप मतलब इसमें π/6 को उसने एक्सक्लूड कर लिया, बट किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिंस एक पॉइंट पे है ना, और उसने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो पूछा नहीं है, तो हम वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, हाँ, मतलब कि वो टेक्निकली ऐसा गलत नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग जेई में पढ़ाते हैं कि अगर कोई पॉइंट पे अगर फंक्शन जो है वो 0 होता है ना, तो भी हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ही डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सिंस तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था, तो आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब उस पॉइंट पे आप इंक्रीजिंग भी कह सकते हो और डिक्रीजिंग भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, π/6 को इंक्रीजिंग वाले में इंक्लूड किया है और डिक्रीजिंग वाले में भी इंक्लूड किया है, तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, तो आप उसको हटा भी सकते हो, दोनों तरीके से ही सही हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उस इंटरवल में कह सकते हो कि हाँ, उस इंटरवल पे जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, क्योंकि ऐसे भी एक पॉइंट पे तो हमारा कोई लेना देना होता नहीं है कि एक पॉइंट पे हमारे पास, तो उसको आप इंक्लूड भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। आप कोई गलत नहीं काट सकता आपको। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे तो दे ही के रखा है, देखो f(x) इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/6 एंड डिक्रीजिंग इन π/6 to π/2। ओके, चलिए अच्छा, अब आते हैं फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x दे के रखा है हमारे पास। f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x और x बिलोंग्स टू 0 to 2π दे के रखा है हमारे पास। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 दे के रखा है हमारे पास, f(x) इक्वल टू sin x और प्लस कितना cos ऑफ x, जहाँ पे कि x जो है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके और 2π तक। ओके ओके, आते हैं जैसे f(x) निकालते हैं, तो f(x) इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा आपका cos x, ठीक है, और cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा आपका माइनस का sin x। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है, तो f(x) इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज कि cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, sin x इक्वल टू cos x आ जाएगा, sin x इक्वल टू cos x। तो अब देखो, अगर आप जानना चाहते हो कि ये दोनों कहाँ पे बराबर होंगे, तो आप क्या करो, sin x और cos x दोनों का ग्राफ बनाओ, ठीक है। sin x और cos x देखो, ये होता है cos x का ग्राफ 0 से लेकर 2π तक, ठीक है। और आपका जो sin x का ग्राफ आता है, एक मिनट, जो sin x का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो देखो, बराबर होने का मतलब कि कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है, एक तो यहाँ पे करता है आपका और एक यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को आप पता करोगे, तो ये जो होता है हमारे पास, ये जो आता है, ये आता है आपका π/4, क्योंकि π/4 पे भी दोनों जो होगा आपका कितना होगा, 1/√2 होगा। साइन ऑफ π/4 निकालोगे तो भी 1/√2, कॉस π/4 निकालोगे तो भी 1/√2, और एक आपका आता है 5π/4 पे, दोनों के दोनों माइनस का 1/√2 होगा। जैसे आप निकालना चाहते हो कि साइन 5π/4 का वैल्यू कितना होगा, साइन 5π/4 का वैल्यू कितना होगा, तो ये साइन 5π/4 कितना होता है हमारे पास, साइन पाई प्लस π/4 होगा, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है आपका, साइन पाई प्लस थीटा हो जाता है माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन π/4, यानी कि माइनस का 1/√2। और सेम आपका जो है ना, सेम जो है आपका कॉस वाले के लिए भी होता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको 11th क्लास का क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, x का वैल्यू कितना कितना π/4 आ गया, और एक कितना आ गया हमारे पास 5π/4 आ गया, ठीक है।
चलो, दो हमारे पास वैल्यूज आ गए, एक तो π/4 आ गया, 5π/4 आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करेंगे। तो देखो अब की बार दे के क्या रखा है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 दे के रखा है और मैक्सिमम वैल्यू कितना दे के रखा है, 2π दे के रखा है। तो हमारे पास एक तो कितना आ गया है, एक तो आ गया है π/4 और दूसरा कितना आ गया हमारे पास 5π/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, f' हमारा कितना आया है, f' जो हमारा निकल के आया है वो निकला था कितना, cos x माइनस साइन एक्स। f' जो निकला था हमारे पास वो कितना निकला था, cos x और माइनस का कितना, साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें इसका साइन पता करना है। ठीक है, ये f' का साइन हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे। चलो, तो 5π/4 से और 2π के बीच में आप कोई वैल्यू रखो, 5π/4 से लेकर 2π के बीच में, मतलब सॉरी 5π/4 से लेकर 2π के बीच में। देखो ये हमारा 5π/4 था ना, 5π/4 था। अच्छा, तो 5π/4 का जो वैल्यू होगा आपका, इससे देखो इसके एक बड़ा वैल्यू दिख रहा है हमें यहाँ वाला, जो कि ज़्यादा आसान है हमारे पास, 3π/2 होता है, 3π/2। अच्छा, 5π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 का वैल्यू कितना होता है आपका 45 डिग्री, 45 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 20, 225 होगा आपका। तो 225 से 270 डिग्री जो है वो तो ज़्यादा ही होगा, 270 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसमें चेक करने के लिए कि यहाँ पे साइन क्या होगा आपका, x का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 3π/2 रख लेते हैं। ठीक है, 3π/2 इसके बीच में आएगा हमारे पास। तो आपका जो f' 3π/2 आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 3π/2 जो हो जाएगा वो cos 3π/2 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका, साइन 3π/2, यही आएगा आपका, cos x माइनस साइन x है। अच्छा, cos 3π/2 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और माइनस का साइन 3π/2 जो होता है वो कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो होगा ना वो आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो होगा देखो, साइन 3π/2 जो होता है वो माइनस का 1 होता है हमारे पास, और cos π/2 जो होता है वो 0 होता है। अब ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ गए, पहुँच गए हो, बोर्ड देना है आपको, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, अब आते हैं π/4 से 5π/4 के बीच में। तो इसके बीच में कोई वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, कितना रख लिया जाए, 90 डिग्री रख लेते हैं, यानी कि π/2 रख लेते हैं। तो π/2 से पता चल जाएगा हमारा। तो f' हमारा π/2 निकालना है हमें, कि f' π/2 कितना हो जाएगा। तो f' π/2 कितना हो जाएगा आपका, cos π/2 और माइनस कितना, साइन π/2। ओके, अब cos π/2 तो हमारा 0 होता है और साइन π/2 1 होता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा ये। अब -1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे f' जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई भी एक वैल्यू के लिए ना आपका सही होगा। अच्छा, फिर π/4 से छोटा वैल्यू आप क्या ले सकते हो, जिसका कि वैल्यू आपको पता है, π/6 ले लो आप, x का वैल्यू π/6 ले लो। तो यहाँ से क्या निकाल लो, f' π/6 निकाल लो आप, f' π/6 निकाल लो। तो cos ऑफ π/6 और माइनस कितना होगा आपका, साइन ऑफ π/6। अब cos ऑफ π/6 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। ठीक है, और साइन π/6 का वैल्यू कितना होगा आपका, 1/2। तो डेफिनेटली ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये √3/2 है और ये 1/2 है। तो f' π/6 जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। तो इंक्रीजिंग कौन से पार्ट में हो जाएगा आपका, एक तो ये पार्ट में इंक्रीजिंग है और ये एक पार्ट में इंक्रीजिंग है, और जो π/4 से 5π/4 है उसमें क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग, ओके, तो इंक्रीजिंग कौन कौन से पार्ट में दिखा आपको, एक तो 0 से लेकर π/4 दिखा, तो हम ऐसे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके और π/4, और यूनियन क्या हो जाएगा आपका, 5π/4 से लेके 2π तक। फाइव π/4 से लेके और 2π तक। ओके, अच्छा, ये इंक्रीजिंग हो गया आपका। डिक्रीजिंग की बात करते हैं कि डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, इसके बीच में, x बिलोंग्स टू कहाँ है, π/4 से लेके कहाँ तक, 5π/4 तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को हम घेर देते हैं यहाँ पे, ये जो है ना ये आपका आंसर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों का, ये आपका आंसर है। π/4 से 5π/4 देख लेते हैं। देखो 0 से π/4
π/4 से 5π/4 एंड 5π/4 से 2π, 5π/4 से 2π। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था क्या? अगर स्ट्रिक्टली पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, वो हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से इक्वलिटी वाला पार्ट जो है वो हटा दो बस, ये वाला पार्ट को, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, एक मिनट, यहाँ पे क्या कर दो आप, ओपन लगा दो बस, ओपन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिक्टली पूछा है ना, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, सब मतलब हमने इसको और इसको एक जगह कंबाइन करके लिख दिया है बस। अच्छा, ये 2π वाले में तो 0 और 2π में तो ठीक लगा हुआ है ना? हाँ ठीक है, 0 और 2π में है। ओके ओके, हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, थैंक यू।